वीडियो में आपको स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रॉब्लम्स हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट इसके पहले जो 3 वीडियोस हो चुके हैं उसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ए, जिसमें हमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of angles are coterminal। हमने डिटरमाइन करना है कि नीचे दिए गए पेयर्स ऑफ एंगल्स कोटर्मिनल है या नहीं, ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, कोटर्मिनल। पहला प्रॉब्लम है उसमें 210 डिग्री कॉमा -150 डिग्री। ठीक है, और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम 4 नंबर -405 डिग्री 675 डिग्री, और एक लास्ट का प्रॉब्लम ले लेते हैं 6 नंबर का 900 डिग्री और -900 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हमने इसके पहले वीडियो में कोटर्मिनल एंगल्स क्या होता है देखा है। ऐसे एंगल्स जिनके मेजर डिफरेंट होते हैं बट पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर सेम, उसे बोलते हैं हम कोटर्मिनल एंगल्स। और उसके कंडीशन भी देखिए कि हम दिए गए एंगल कोटर्मिनल है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, तो उनका डिफरेंस लेते हैं हम, उन एंगल्स का डिफरेंस लेते हैं। और अगर वो डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, इंटीग्रल मीन्स 360 के मल्टीपल 1 2 3 -1 2, मतलब जितने भी इंटीजर्स है अगर वो 360 के मल्टीपल में आते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। और अगर वो मिला हमें डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री तो वो एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए जिसमें हमें दो एंगल्स दिए 210 डिग्री और दूसरा है -150 डिग्री। तो 210 डिग्री माइनस जो एंगल है वही लेना है हमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं 210 डिग्री है, ऑब्वियसली सेकंड एंगल में माइनस दिखता है तो डिफरेंस लेते वक्त डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं 210 डिग्री -150 डिग्री। तो ये डिफरेंस तो लेना ही है हमें 210 डिग्री माइनस, और ये जो एंगल है सेकंड उसकी जो साइन है वो विथ साइन लेना है। ठीक है, तो 210 डिग्री -150 तो क्या हो जाएगा 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना होता है 210 प्लस 150 दैट इज 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 360 डिग्री। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है, विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। और ये इंटीग्रल मल्टीपल है इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। कैसे कोटर्मिनल है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। अब उसी तरह हमें 4 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। बाकी की जो प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं क्योंकि आपको होमवर्क के लिए भी कुछ प्रॉब्लम लगेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें उसी तरह आपको घर पे सॉल्व करने हैं। ये प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या करने वाले हैं डिफरेंस लेने वाले हैं। ठीक है, -405 डिग्री -675 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है माइनस 5 + 5 10, 7 + 1 8, और ये हो जाएगा -1080 डिग्री, दैट इज -3 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 360 इंटू 3 क्या होता है 1080 डिग्री, विच इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. Hence given pair of angle, given pair of angles are coterminal, ठीक है. देन 6 नंबर का देखेंगे हम. छः नंबर का प्रॉब्लम है 900 डिग्री माइनस 900 डिग्री. जो दो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस ले रहे हैं हम. तो 900 डिग्री माइनस माइनस प्लस 900 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, ठीक है. जो कि क्या होता है 5 इंटू 360 डिग्री. देखिए आप 360 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है. which is the integral multiple of 360 degree. Hence given pair of angles are coterminal, ठीक है. इसे बोलते हैं इसे हम इस तरह सॉल्व करते हैं. मतलब दिए एंगल्स कोटर्मिनल है या नहीं, हम उसे डिफरेंस लेके चेक करते हैं. वो डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है तो वो एंगल्स कोटर्मिनल है, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन 1b, ठीक है. इसमें हमें पूछा गया है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग measures and determine their quadrant, ठीक है. तो पहला प्रॉब्लम -140 डिग्री है. चौथा प्रॉब्लम ले लेंगे 750 डिग्री. अब मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो छोड़ के जो भी प्रॉब्लम बचेगी वो आपको करना है, ठीक है. और 6 नंबर का ले लेंगे हम 1120 डिग्री, ठीक है. तो ऐसे प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे. हमें ड्रॉ करना है एंगल, जितना मेज़र दिया है उतना एंगल हमें ड्रॉ करना है और हमें डिसाइड करना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है. तो सबसे पहले -140 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं -90 प्लस -50, ठीक है. तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम. दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश. हम इनिशियल आर्म चूज़ करेंगे क्योंकि किसी भी एंगल को फॉर्म होने के लिए इनिशियल आर्म रोटेट होना ज़रूरी है. तो इनिशियल आर्म हमने अलोंग x एक्सिस ले ली. अब ये माइनस एंगल मतलब निगेटिव एंगल है तो ऑब्वियसली इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी. तो यहाँ से यहाँ तक -90 का एंगल और अगेन 50 का रोटेशन. मतलब आपको टर्मिनल आर्म जो मिलने वाली है इस एंगल की वो कहाँ मिलेगी, इन द थर्ड क्वाड्रेंट. मतलब ये पूरा एंगल जो मिला है हमें वो कितना है -140 डिग्री, ठीक है. एंगल AOB का मेज़र -140 डिग्री है. तो ऑब्वियसली टर्मिनल आर्म कौन से एंगल में है, टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए एंगल भी कहाँ होगा. हेंस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है. मतलब टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में है उस पे से हम वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना हमें 750. नेक्स्ट एंगल है 750 डिग्री का. 4 नंबर का प्रॉब्लम.
750 को कैसे लिख सकते हैं हम, 720 प्लस 30, ठीक है। 720 मीन्स 2 कंप्लीट रोटेशन। देखिए 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू, एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो 360 का एंगल होता है। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 कंप्लीट हुए तो 2 कंप्लीट रोटेशन तो 720, अगर 3 हुए तो 1080 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 720 प्लस 30 है ना, 720 प्लस 30 मतलब इनिशियल आर्म के 2 कंप्लीट रोटेशन होंगे और आफ्टर टर्मिनल आर्म मिलेगी 30 डिग्री के रोटेशन के बाद। तो अगेन हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश। इनिशियल आर्म चूज़ कर लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। देखिए एक कंप्लीट रोटेशन हुआ 360 का, अगेन 2 कंप्लीट रोटेशन 720 प्लस 30 का रोटेशन, मतलब जो टर्मिनल आर्म मिलेगी हमें वो कहाँ मिलेगी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह हम बात का प्रॉब्लम कर सकते हैं 6 नंबर का 1120 डिग्री। अब 1120 डिग्री आसपास कौन से एंगल के, देखिए 360 के मल्टीपल 360, 720, 1080 डिग्री, ठीक है। बाद में 1440, बाद में 1800, ये सभी 360 के टेबल्स में आने वाले। तो ये एंगल 1080 इसके आसपास है, 1120 ये एंगल 1080 के आसपास है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर, सॉरी 40 डिग्री ना, 40 डिग्री, यस। तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। इनिशियल हम कहा लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशन और बाद में 40 डिग्री का एंगल। तो ऑब्वियसली अगेन टर्मिनल हम कहाँ मिली हमें, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से लिखते हैं हेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह हम दिया गया एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, ठीक है। दिए गए एंगल डिग्री में या फिर डिग्री मिनट में, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम करेंगे, वैसे हमने ये लास्ट वीडियो में किया है 250 डिग्री, ठीक है। तो 250 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है इन द रेडियन। तो 250 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 250 इंटू पाई अपॉन 180, जो कुछ भी एंगल मिलेगा रेडियन में मिलेगा। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 पाई बाय 18 रेडियन, ठीक है। ओके, अब जो लेंगे हम वो लेंगे 4 नंबर का। इसमें कि कुछ प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आपको करना है। 65 डिग्री और 30 मिनट है, ठीक है। तो 65 डिग्री प्लस 30 मिनट, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। एंगल डिग्री मिनट और सेकंड में भी हो सकता है, मतलब एंगल का अगर एक्यूरेट मेजर देखा जाए तो एंगल डिग्री मिनट और सेकंड में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो डिग्री और मिनट में है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर एंगल डिग्री में है और उसे मिनट में कन्वर्ट करना हो, डिग्री टू मिनट, तो हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई।
अगर एंगल मिनट में है और उसे सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम कन्वर्ट करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। बट अगर उल्टा करना है, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू मिनट 60 से मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली यहाँ से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई। अगेन सेकंड टू मिनट को क्या करना पड़ेगा, अगेन 1/60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है 65 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1/60 से मल्टीप्लाई, 30/60 या फिर 60 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 1/2 डिग्री, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 65 प्लस 1/2। पूरा एंगल डिग्री में ना, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो उनकी सम पूरी डिग्री में लिख सकते हैं आप। यस, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 65 इंटू 2 130 प्लस 1/2 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 131/2 डिग्री। ठीक है, अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एंगल जब डिग्री में है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई। ये बातें कुछ ध्यान में रखिए आप। और रेडियन टू डिग्री के वक्त उसका उल्टा, मतलब 180/π से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 131/2 इंटू π/180। ठीक है, जो कुछ भी एंगल मिलेगा और रेडियन में मिलेगा, दैट इज़ 131π/360। ठीक है, रेडियन मीन्स 131π/360 रेडियन। इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, देन और एक प्रॉब्लम ले लेंगे हम 6 नंबर का। फोर्टी डिग्री 48 मिनट, अगेन इसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 48 मिनट, मीन्स 40 डिग्री, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 48/60, जो मिनट है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 40 डिग्री प्लस 4/5, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा 40 प्लस 4/5 डिग्री। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 4/5 डिग्री, दोनों भी डिग्री में तो इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 200 प्लस 4/5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 204/5 डिग्री। ठीक है, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 204/5 इंटू π/180, जो कुछ भी एंगल मिलेगा और रेडियन में मिलेगा। अब क्या कैंसिल होता है देख लीजिए, ये हम लिख सकते हैं 51 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 5 इंटू, इसे लिख सकते हैं 45 इंटू 4। ठीक है, इसे फैक्टर्स निकाले हमने, 4 4 कैंसल, अगेन 51 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 3 इंटू पाई, और इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 3। ठीक है, ये अगेन 3 3 कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 17 π/75 रेडियन। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम ने सेकंड प्रॉब्लम भी कवर कर लिया है। देन आप देखना हमें थर्ड प्रॉब्लम में हम पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज इन डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर 7π/12 रेडियन, सेकंड प्रॉब्लम -5π/3 रेडियन, और एक 5 नंबर का प्रॉब्लम ले लेंगे -1/4 रेडियन। दैट इज फर्स्ट 7π/12 रेडियन को हम लिखेंगे 7π/12 इंटू, रेडियन टू डिग्री क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई, डिग्री टू रेडियन
पाई अपॉन 180 से, और रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई से, तो एंगल डिग्री में मिल जाएगा। पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू, इसे लिख सकते हैं हम 60 इंटू 3, और यहाँ पे 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ अगेन 4 1 जा 4, और ये 4 15 जाए ना, तो 15 इंटू 7 105 डिग्री। तो एंगल मिल चुका है हमें डिग्री में, ठीक है। देन बाद में सेकंड प्रॉब्लम देखना है, सेकंड प्रॉब्लम देखना है हमें, दैट इज -5 पाई बाय 3 रेडियन, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर रख दो, ब्रैकेट के बाहर 5 पाई बाय 3 है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, पाई पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, और ये 360 जाए ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा -60 इंटू 5, दैट इज़ 300 डिग्री। तो ये एंगल मिल चुका है डिग्री में। देन 5 नंबर का प्रॉब्लम, -1/4 डिग्री, ये माइनस साइन बाहर रखो, 1/4 इंटू, इसे क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, ये 4 1 जा 4, और ये 445 जाए ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -45 पाई डिग्री, ठीक है। ये एंगल। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following angles in degree, minute and second, minute and second, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम है 183.7 डिग्री, और सेकंड प्रॉब्लम सेम उसी तरह है, तो वो आप कर सकते हैं। 3 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे 1/5 रेडियन, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हमें दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम 183.7 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं 183 प्लस 0.7, लिख सकते हैं ऐसा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। मतलब ये भी डिग्री में, ये भी एंगल डिग्री में, दैट इज़ 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी 0.7 इज़ द फ्रैक्शनल क्वांटिटी, तो जो फ्रैक्शनल एंगल है उसे हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 183 तो कंप्लीट एंगल है, वो 0.7 इज़ द फ्रैक्शनल एंगल, देयरफॉर वी कन्वर्ट दिस एंगल 0.7 इंटू मिनट, डिग्री के बाद आता है मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकंड, तो 183 डिग्री। अब जब डिग्री टू मिनट करते हैं तो क्या करते हैं हम, अगर कोई एंगल डिग्री में है और उसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ मिलेगा वो मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले ही देखा है, सॉरी 0.7 डिग्री, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दैट इज़ 183 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल है, और 0.7 इंटू 60 जो कुछ होता है वो 48 होता है। 0.7 इंटू 60 करके देखिए 42 मिलता है, दैट इज़ 42 मिनट, मीन्स हमें एंगल मिल चुका है 183 डिग्री 42 मिनट। अब इसे सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये 42 पॉइंट समथिंग मिलता है तो अगेन वो जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लिखना है तो अब 0 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। बात का प्रॉब्लम है 1/5 रेडियन, 3 नंबर 1/5 रेडियन। सबसे पहले तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ 1/5 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो
देखिए 5 और ये 5 36 होता है ना, 36 5 जब 180 होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 36/पाई, जो कुछ भी एंगल मिलेगा डिग्री में। अब इस पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं 22/7। आपको पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू 22/7, तो जिसे हम लिख सकते हैं 36 × 7/22, ठीक है, दैट इज 12 × 3 36, सॉरी 18 × 2 लिखना पड़ेगा, 18 × 2 × 7, यहाँ पे 11 × 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 18 × 7 126/11। अब 126 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कुछ इस तरह मिलेगा, 11.46, ठीक है, 11.46 डिग्री, जिसे हम अगेन क्या लिखेंगे 11 + 0.46 पूरा एंगल डिग्री में, दैट इज 11 डिग्री + 0.46 डिग्री, दैट इज 11 डिग्री प्लस इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0.46 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो मिनट में मिलेगा दैट इज 11 डिग्री प्लस ये क्या मिलेगा, देखिए 60 × 0.46 करके देखिए, 46 × 60 0 0 0 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, ऑब्वियसली 2 डिजिट के बाद, मतलब 27.6 आता है ये मिनट, दैट इज़ 11 डिग्री प्लस अगेन इसे लिख सकेंगे 27 + 0.6 मिनट, दैट इज़ 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.6 मिनट। अब ये जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है 0.6 मिनट, उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.6 × 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 36 सेकंड, दैट इज़ 11 डिग्री 27 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल दिया हमें, इन ट्रायंगल ABC इफ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 7π/36 रेडियन, measure of angle B is equal to 120 degree, find measure of angle C, measure of angle C in degree and radian, in degree and radian, ठीक है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A और एंगल B का मेज़र हमें दिया है। सपोज एक ऐसा ट्रायंगल है ABC, एंगल A का मेज़र दिया है हमें रेडियन में, एंगल B का मेज़र दिया है डिग्री में, तो हमें एंगल C का मेज़र फाइंड करना है। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल की जो सम है ना, मेज़र ऑफ एंगल A प्लस मेज़र ऑफ एंगल B प्लस मेज़र ऑफ एंगल C, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इसे किससे सॉल्व करेंगे हम, हमें दिया है मेज़र ऑफ एंगल A, मेज़र ऑफ एंगल A कितना है 7π/36 रेडियन है ना, तो इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सब एंगल्स अगर डिग्री में होंगे तो हमें उनकी सम फाइंड करना इजी जाएगी। मतलब सभी एंगल्स एक सेम यूनिट में लाना चाहिए हमने, अगर रेडियन में तो रेडियन में, डिग्री में तो डिग्री में। तो 7π/36 को हम 180/π से
मल्टीप्लाई करेंगे जो कुछ एंगल मिलेगा और डिग्री में मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल, 36 1 36, 5 180, मतलब यहाँ पे मिलेगा 35 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए 35 डिग्री है एंड मेजर ऑफ एंगल बी कितना दिया है हमें 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया है। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल सी। हमें पता है मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। उसमें मेजर ऑफ एंगल ए 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी नहीं पता, इक्वल टू 180। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो सम है इधर 120 प्लस 35 मीन्स 155, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो हमें मेजर ऑफ एंगल सी मिल चुका है इन डिग्री, जिसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180। एंगल डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करते हो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू पाई अपॉन 36 इंटू 5। ठीक है, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, मीन्स मिलेगा हमें 5 पाई बाय 36 रेडियन। मिल चुका है हमें, यस हमें एंगल मिल चुका है। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 6। सेम वैसे ही है, आप भी कर सकते हैं। दो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दिए इन रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो ये जो दो एंगल्स दिए उसे आप ए बी सी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, ये एंगल पता होगा, ये एंगल तो ये फाइंड करेंगे, ये एंगल्स ए और एंगल सी पता है तो एंगल बी फाइंड करेंगे, और दोनों एंगल्स रेडियन में दिए तो उसे सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और थर्ड एंगल डिग्री में फाइंड कर लेंगे और उसका रेडियन मेजर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 आप भी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन 5 जैसे ही है। देन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, the acute angles are in the ratio क्या है रेशियो 4:5। find the angles of the triangle in degree and radian, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हमें, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे हम इस तरह ए बी सी, और एंगल बी पे राइट एंगल हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल हो गए। ये अगर 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे, और हमें इन एक्यूट एंगल का रेशियो दिया है 4:5। तो हमें फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ये तीनों के तीनों एंगल डिग्री और रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें मेजर ऑफ एंगल बी 90 है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो मेजर ऑफ एंगल बी एक तो पता है हमें 90 है, तो 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन में कर लेंगे इसका कन्वर्शन, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। एक का तो मिल चुका है, एंगल बी का मिल चुका है हमें। अब जो दो एंगल बचे ए और सी, ये एक्यूट एंगल्स है और इनके मेजर्स का रेशियो क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए अपॉन मेजर ऑफ एंगल सी, इनका रेशियो क्या है दिया हमें 4/5। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। और हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। यस,
और मेजर ऑफ एंगल भी कितना है 90 है, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब 90। ऑब्वियस है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स हो तो उनकी सम 90 डिग्री होने वाली है। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल सी। ओके, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब ये कंडीशन कहाँ यूज़ कर लेंगे हम, इन दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखी है हमने। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 90 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल सी अपॉन मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 इंटू 90 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल सी, दैट इज 4 इंटू मेजर ऑफ एंगल सी। तो ये कितना होगा 450 डिग्री। ये 5 इंटू मेजर ऑफ एंगल सी और ये 4 इंटू मेजर ऑफ एंगल सी। उसे सी भी लिखते तो चलता, दैट इज 45 डिग्री माइनस 5c। सी मतलब एंगल सी का मेजर ही है, और ये 4c, ये माइनस 5c इधर ट्रांसफर कर दो, सॉरी इधर 450 डिग्री चाहिए। तो 9c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 डिग्री। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो c 50 मिल चुका है हमें, उससे ये फाइंड कर लेंगे हम। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 90 माइनस मेजर ऑफ एंगल सी, जो क्या मिला हमें 50। तो 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सी का मेजर मिला है वो डिग्री में 50 है और ए का 40 डिग्री। तो इनके हम देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी 50 डिग्री, जिसे हम रेडियन में लिख लेंगे 50 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, तो 5π/18 रेडियन। और मेजर ऑफ एंगल ए क्या है 40 डिग्री, दैट इज 40 इंटू पाई अपॉन 180। अगेन 0 से 0 कैंसिल, 2π/9 रेडियन। तो ये सब एंगल्स हमें मिल चुके हैं। एंगल ए का मेजर डिग्री में 40 डिग्री और रेडियन में 2π/9। एंगल बी का 90 डिग्री π/2 एंड एंगल सी का मेजर 50 डिग्री 5π/18 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट कर लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन। ठीक है, एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस क्या दिया है, एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। फाइंड their measures in डिग्री। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। दो एंगल्स की सम दिया हमें और उनका डिफरेंस दिया है, तो वो दो एंगल्स कंसिडर कर लो। लेट x एंड y बी टू एंगल्स इन डिग्रीज, डिग्री में ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, x प्लस वाई दोनों की सम क्या है 5π रेडियन। अब देखिए सम रेडियन में है और डिफरेंस डिग्री में है, तो इनको एक यूनिट में लाई है, डिग्री में तो डिग्री में, रेडियन में तो रेडियन में। तो रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 5π रेडियन है, तो इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी डिग्री, पाई से पाई कैंसल, ये क्या हो जाएगा 5 0 5 इंटू 8 40, 5 1 = 5 और 5 + 4 900 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या मिला हमें 900 डिग्री, से हम 1 बोलेंगे।
इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, इसे 2 नंबर बोलेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या करेंगे, एडिशन, ये वो प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, डेट इज 2x इज इक्वल टू 960 डिग्री। टू एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू 900, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 960 डिग्री बाय 2 मीन्स 480 डिग्री। तो x मिला तो y हम फाइंड कर लेंगे, y क्या हो जाएगा 900 माइनस x, दैट इज 900 डिग्री माइनस 480 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 420 डिग्री। तो दोनों भी एंगल मिल चुके x और y, x क्या मिला हमें 480 और y क्या मिला 420 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में के 8 एग्जांपल्स अभी तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब जो बाकी के प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम अभी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुई है, तो ये प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम यह भी स्टॉप होते हैं, ठीक है, थैंक यू।